Good morning, dear students. Welcome to Aryan Gurukul family. I am Chinmay Padi, your biology mentor. So, students, last class में हम discuss करते about the characters of five kingdom system of classification. Hope you all understand. So, जो पांचटा किंगडम तुम अच्छी बोले किंगडम मोरेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. This is your sequence. You have to remember in this sequence. So we'll start from kingdom Monera. This is what your kingdom Monera. Okay. So students, किंगडम मोनेरा तो किंगडम मोनेरा रे आरएच विटाकर कौन कले जेते सब तमरो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो नॉर्मली तुम बेस्ट एग्जांपल होची प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कोन बैक्टीरिया. तो किंगडम मोनेरा जो आगु आगु जीवा पले बैक्टीरिया ऊपर डिटेल डिस्कस कर जीवा. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा. तो बैक्टीरिया पे डिस्कशन करिवा. हियर द फर्स्ट की पॉइंट इज बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दैट मींस पहले व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो माने हमरो नेक्ड आई को देखा जानते नहीं समान को हम कौन पूछे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो से माइक्रो ऑर्गेनिजम विषय बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा अछंदी. दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट अबंडेंट. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल. दैट मींस हमर माटी रे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर. नेक्स्ट, they also live in extreme habitat such as hot spring, desert, snow, deep ocean. ताको में कौन पूछे पहले extreme habitat, that means they are the harshful condition. hot spring तमर जो उष्ण वातावरण अछि कोड अछि तमर तप्त पानी हो ओडिसा में तमर कोड अछि तप्त पानी अट्री. तो सेठी भी तमर बैक्टीरिया ग्रो करि पारिबे. डेजर्ट मरुभूमि रे तो बैक्टीरिया ग्रो करि परिबे. स्नो आइस फॉल जो होय छै बैक्टीरिया ग्रो करि परिबे. डीप ओशियन दैट मींस समुद्र भितरे बहुत डीप रे बैक्टीरिया ग्रो करि परिबे. तो ए सब जो एडवर्स कंडीशन रे बैक्टीरिया ग्रो करूछंती से माने किमिते निजे को सर्वाइव करूछंती वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके. नेक्स्ट, मेनी आर पैरासाइट्स. दैट मींस दे आर हेटेरोट्रॉप्स. समाने निजर जीवन यापन पई अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड रहंती और सेमानंकर कोन मेकानिज्म को समाने बहुत जल्दी अडॉप्ट करि जानती और समाने जहा खाद्य रहंती सेमानक ऊपर डायरेक्टली दे आर प्रोपोर्शनल ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोन कहूचे पले होस्ट सेल. कोन कहूचे होस्ट सेल. ओके. स्लाइड दिशा पड़ला क्लियरली. Next, shapes of bacteria. Shapes of bacteria. बहुत different shape of bacteria actually. Normally तो classify करा जी 4 type रे. कौन पहले first one is your coccus spherical. एटा तुम देखा जाउछ जोना that is your coccus. Second, bacillus that means rod shape. देखो हमारे पे rod shape रछि. Third one, Vibrio, that is your comma shaped, and Spirulum, that is your spiral shaped. This is your spiral, this is your rod-like, and here that is your comma shaped. Comma shaped Vibrio.
Here is a typical bacterial cell. This is what your typical bacterial cell. तो एठे कौन होची पिले नॉर्मली एमानकर गोटे पिले आउटर एनवेलप थाउछ आउटर एनवेलप तो से आउटर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 3 layers कौन कौन आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स middle cell wall and inner cell membrane. This is a unique feature to bacterial cell. Apart from this, how all membrane bound cell organelle are absent. So, what is membrane bound cell organelle? देखो पिले जदि हम एग्जांपल लेबा प्लांट सेल एनिमल सेल बा यूकैरियोटिक सेल रो सेल भीतर बहुत गुडी फंक्शंस करिया पे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर देयर लाइक दैट न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एमानकर पिले कोन निजरो ओन मेम्ब्रेन रूज दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जेतला हमें यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करिबा यूकैरियोटिक सेल रो सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करला टाइम रे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे हम डिटेल डिस्कस करिबा you have to just remember in bacterial cell that all the membrane bound cell organelles are absent in bacterial cell. Clear? So let's go to the slide. Here is the structure of bacterial cell. This is the nucleate. तो तमरो एटे क्वेश्चन आसुची न्यूक्लियोइड कोन जो एरिया रे तमरो डीएनए प्रेजेंट रहउची जीनोमिक डीएनए द एरिया इन व्हिच जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट ताको हमें कोन कहउछे पिले न्यूक्लियोइड कोन कहउछे न्यूक्लियोइड बुझा पड़ला तो बैक्टीरिया रे दी टाइप रो डीएनए थाउछ गोटे रे तमरो जीनोमिक डीएनए बा जाको हमें कहउछे क्रोमोसोमल डीएनए आउ दो तमरो पिले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डीएनए टू टाइप्स रो होछ कोन जीनोमिक आउ डा पिले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्लियर एबे तो हम बताइबो सर दलित एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कोड अछि देखो बिले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आर लाइक दिस
these are circular DNA जाको हमें कोची पिले प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA को हमें कौन कोची पिले प्लाज्मिड कौन कोचे प्लाज्मिड they are present in the bacterial cell. Next, plasma membrane, cell wall, and the outermost one that is your glycocalyx. तीनटा में तो हम आगुआ कोई दिस कौन तियारी होची cell wall that mesosome. mesosome होची तमरा कौन पिले जो cell membrane होची बाजाबा plasma membrane कोचे तो plasma membrane तो कौन होची पिले this is plasma membrane so एमाना तो कौन होची constriction होची that means folding ताको हमें कौन कोचे mesosome. Mesosome is nothing but the constriction or infolding of plasma membrane or cell membrane. Clear? Next, ribosome. तो ribosome होची पिले गोटे important cell organelle जार के निजरा membrane न थाउची. So ribosome they play a major role in protein synthesis. तो हमर जो राइबोसोम रहउछ पिले जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स 70S and 80S. 70S is present in prokaryotes and 80S is present in eukaryotes. ये जो 70S छिपले S stands for sedimentation coefficient. तो 70S consists of two subunits. One larger and one smaller. The smaller subunit is just situated like a cap over the larger subunit. Smaller subunit is of 30S and larger subunit is of 50S. So केमिति होची like this 30S एटा तोर पिले कोन 50S तो एटा तो मेसेज दबने पिले it's just a measurement whereas in eukaryotes एटा तोर कोन होची ना दिटा सबयूनिट होची कोन कोन 40S and 60S. Here is the 40S, here is the 60S. This is your eukaryotic ribosome. Clear? बुझा पड़ला? So ribosome is what I Then go to the cytoplasm. The very important concept here is there. Protoplasm equal to cytoplasm plus nucleus. So protoplasm is the living content of a cell. Suppose for example एटा नंबर के कोन गोटे सेल मेम्ब्रेन आपन सेल वाल अछि सेल मेम्ब्रेन भीतर जहा भी किछि अछि ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म. क्लियर? तो जदि पिले में प्रोटोप्लाज्म रो न्यूक्लियस को माइनस कर देबा तो रिमेनिंग एरिया कोन दैट इज योर साइटोप्लाज्म. सो गो टू द स्लाइड. हियर व्हाट एटा नंबर कोन पड़ला न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस को छाड़ी देले तो कोन पड़ला सेल मेम्ब्रेन. तो सबुजा टोटल एरिया
न्यूक्लियस को छाड़ी की गला कोन साइटोप्लाज्म सो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बुझा पड़ला लेट्स गो टू द पॉइंट bacterial structure is very simple but they are complex in behavior and show metabolic diversity that means कोन स्ट्रक्चर देखिबा पई बैक्टीरिया रो बहुत सिंपल बट जतो माने हमें तमरो बिहेवियर विषय बा बैक्टीरिया रो रोल विषय रे डिस्कस करिबा दे मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स नेक्स्ट some bacteria are autotrophic that means kono they synthesize their own food from inorganic substance like our example kono cyanobacteria বা যাকো আমি কোচে কোন বলে ব্লু গ্রিন algae কোন কোচে ব্লু গ্রিন algae BGA they are autotrophic that means they synthesize their own food material in the process of photosynthesis because they have chlorophyll pigment and they use carbon dioxide and water and in presence of sunlight and chlorophyll they prepare glucose for their own body that's why they are known as autotrophs बुझा पड़ला पिले पर्यंत नेक्स्ट majority of bacteria are heterotrophs the term heterotrophs means what they depend on outside sources for their food they do not synthesize the food but depend on other organism or on dead organism matter for food that means they may be parasite or saprophytes तमे में पचारिबो सर पैरासाइट कोन सैप्रोफाइट कोन जदि गोटे बैक्टीरिया लिविंग बॉडी ऊपर अन्य गोटे लिविंग बॉडी ऊपर डिपेंड करिवो फूड पाई और से लिविंग बॉडी रो मेकानिज्म यूज करिवो देन दैट इज योर पैरासाइट जो गोटे बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करिवो फॉर हिज फूड तब हम कोन कहबा सैप्रोफाइट्स बुझा पड़ला नेक्स्ट गो टू द अनदर स्लाइड किंगडम मोनेरा क्लासिफिकेशन देखो पिले नॉर्मली किंगडम मोनेरा को दीटा क्लास रे डिवाइड करा जाय छी गोटे हमर कोन आर्कीबैक्टीरिया एंड अनदर वन इज योर यूबैक्टीरिया one is your archaebacteria and another one is your eubacteria here the term eu that means true archae they are the primitive most older ones ancient bacteria are known as archaebacteria again that active bacteria are classified into three types one is your halophiles another one is your thermoacidophiles and another one is your methanogens clear eubacteria is again divided into two types one is your autotrophs one is your heterotrophs autotroph is again divided into two types one is your photosynthetic autotroph and another one is your chemosynthetic autotroph heterotrophs is again divided into two types parasite and saprophytes clear next go to the another slide archaebacteria here we will discuss what halophiles माने कोन thermophiles माने कोन methanogens माने कोन they live in harsh habitats such as extreme salty area नॉर्मली तमर कोन बिले समुद्र उपकूल एरिया जोडे तमर saline concentration that means salt ର concentration बहुत अधिक थिबो से एरिया रे बैक्टीरिया ग्रो करबे ताको हम कोन कहबा halophiles the bacteria which grow in extreme salty area is known as halophiles hot spring रे जमन गोल्ड करछने नॉर्मली तमर कोन कहतिली अट्री बा तप्त पानी जो रहउची हॉट स्प्रिंग सेठी तमर जे ग्रो करता हम कोन कहउची बोले thermoacidophiles कोन thermoacidophiles and marshy area रे जमन ग्रो करता हम कोन कहउची बोले methanogens that means they have the ability
to produce methane. That's why they are known as methanogens. Next one. Archaebacteria have a different cell wall structure for their survival in extreme conditions. तमे बे क्वेश्चन पचारिबो सर समान एक्सट्रीम कंडीशन रे केमिति सर्वाइव करंती. Archaebacteria survive in adverse condition whereas Eubacteria survive करि पारु नाही. काहेकि ना Archaebacteria रो सेल वॉल स्ट्रक्चर ता डिफरेंट. से सेल वॉल ही से मानको adverse condition रो प्रोटेक्ट करूची. क्लियर. Then the most important point is there what methanogens are present in the guts of ruminant animals. That means tomar cow, buffalo एमानकर कोन पुछि बले देखो गोबर एमानकर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स गोबर रु हमें कोन करि पाउछे गां गां तुम देखिथिबो बायोगैस प्लांट थिबो जाको हमें कहूचे गोबर गैस. तो से गोबर को कलेक्ट करिकि गोटे प्लांट रे तुम कोन करो जोडे ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे पोता ही जाउची एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन. तो प्रोड्यूस मीथेन मतलब कोन कुछ कोन पेले बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स. डंग मींस तुम कोन पेले गोबर. बुझा पड़ला. दिस इज योर इमेज ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया. देन नेक्स्ट स्लाइड. यूबैक्टीरिया. They are true bacteria. They are true bacteria having a rigid cell wall and a flagellum. Flagellum का कैसे देखा जीवो जा कैसे मोटाई like this. Here there is absence of flagellum. Here only presence of cell wall. But here both flagellum and cell wall is present. That flagellum is help in the locomotion. They include autotrophs, that is photosynthetic and chemosynthetic and heterotrophs. तो तीनटा केस रो हमको यूबैक्टीरिया देखा जाय परिबो. That may be photosynthetic भी हेई परिबो, chemosynthetic भी हेई परिबो and heterotrophs भी हेई परिबो. बुझा पड़ला. Then to the next slide. Eubacteria, that is what your photosynthetic. जो eubacteria ability थी वो photosynthesis करिवा पे. Here is the picture. They all looks green in color. Why? Due to the presence of chlorophyll pigment. What? Chlorophyll pigment. They have first key point. They have chlorophyll A, similar to that of green plant. जेमति तमरो बड़ बड़ गछ रे बा ट्री रे तमरो क्लोरोफिल पिगमेंट रहउची. Similarly they have also chlorophyll pigment and the chlorophyll pigment different type रहउची बिले A B C D F and the most abundant one is chlorophyll A and chlorophyll B. This chlorophyll A and chlorophyll B play a major role in the process of photosynthesis and they looks dark green in color. तो different form रो तमरो रहउची यूबैक्टीरिया. That may be unicellular, that means consist of single cell like your cyanobacteria. Colonial भी होची, colony formation होची, filamentous भी होची. तो ये मतलब different structure होची बिले. Unicellular consist of single cell, colony that means they form more number of cell inside a single colony. This is what your colonial. Filamentous को टाइप का मिले देखो. That is your filamentous. This is what your filamentous. Structure of colonial and structure of filamentous. Okay. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. This is what your gelatinous sheath. Okay, they often form blooms in polluted water body. That means जदि पिले तमरो वाटर पोल्यूशन अछि तो से तमरो कोन हबो ना algal bloom formation हबो. तो they often form blooms in the polluted water bodies. Some of them fix atmospheric nitrogen in a specialized cell
कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एबे तुम माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसीबो पिले कोन एटमॉस्फेयर रे तमर जेतलो हमें पिले गैसेस रा कंसंट्रेशन तुम पढ़ी थी आगु नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ए तीन जण होची तीनटा पिला कोन होची ना द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होना नहीं। सो अमनगर कंसंट्रेशन केते एनीवन के कोई परिबो की एनीवन सो नॉर्मली पिले 78% रोची नाइट्रोजन ऑक्सीजन रोची तमरो नॉर्मली 20 to 21%, मोस्ट प्रोबेबली 20.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड रोची तमरो 0 to 3%। क्लियर। सो प्लांट रो पिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाई हाईली एसेंशियल नाइट्रोजन बट प्रॉब्लम्स कौन होची पिले जो एटमॉस्फेयर रे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होची से नाइट्रोजन को प्लांट तमर डायरेक्टली यूज करि पारु नाही। सो केमिति यूज करूची सो देयर इज एन प्रोसेस दैट इज व्हाट योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन होची पिले हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किए करूची बैक्टीरिया। देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। से सॉइल रे जिबा बैक्टीरिया तम कोन करूची ना एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करूची गुटे यूजेबल फॉर्म रे जाको हमें कहूचे नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। सो केते गुडी प्लांट रो पिले तमरो रूट रे बहुत गुडी बैक्टीरिया सांती तो सेमाने गोटे मेजर रोल प्ले करजंती नाइट्रोजन फिक्सेशन रे। सो नाइट्रोजन केतलो फिक्स हे परिबो गोटे इंपोर्टेंट जिंसटा मन रखिबा पड़िबो। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन पई दीटा जिंस आवश्यक कोन कोन फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन हे परिबो केतलो नंबर 1 एनारोबिक कंडीशन रे एनारोबिक कंडीशन। नंबर 2 एंजाइम कोन नाइट्रोजिनेज। आउट स्पेशलाइज्ड सेल जे की एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिवो तो से सेल को हमें कोन कहू पिले हेटेरोसिस्ट। देन बैक्टीरिया। एनारोबिक एनवायरनमेंट काहे की दरकार बिकॉज़ ए जो एंजाइम नाइट्रोजन अछि ये एक्टिव हे परिबो ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे ये एक्टिव हे परिबो नाही। बुझा पड़ला। एबे को स्लाइड को जीवा देखो मिले some of them fix atmospheric nitrogen in a specialized cell जाको हमें पूछे हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट कौन करि परिबो हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट O2 फ्री
O2 free environment। जो सेल की तुमको ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूची ताको हम कोन कहूचे हेटेरोसिस्ट। बुझा पड़ला। तो को बैक्टीरिया काम कहउछन बेले नॉस्टक एंड अनावेना। नॉस्टक एंड अनावेना आर द बैक्टीरिया दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड जो तुम नाइट्रोजन फिक्सेशन रछन की राइजोबियम हे परिबो देन एजोटोबैक्टर हे परिबो they play a major role in the nitrogen fixation। clear बुझा पड़ला। then go to the next slide। eubacteria those which are chemosynthetic autotrophs, that means they do not have the ability for the process of photosynthesis, जे कि तमरा photosynthesis करि परिबो नाही। बुझा पड़छि ताको हमें कोन कहउछे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बुझा पड़ला। देखो एमाने किमिति करछुंदी ना दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड एमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तमर पहले फोटोसिंथेसिस रे कोन होउची ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल तयारी होउची। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रो ब्रेकडाउन रो कोन मिलुची एटीपी मिलुची। बट एमाने कोन करछोंती डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस करछोंती कोठो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू। कोन कोन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाइट्रेट्स नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। बुझा पड़ला। दे हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। एमान को रिसाइक्लिंग दिबे माने उठे मेजर रोल प्ले करंती। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके then go to the next slide। this is the image of your chemosynthetic autotrophs। next kingdom monera bacteria archaebacteria। here the image of your halophiles। here the image of halophiles, thermoacidophiles, methanogens, and here the gut is present where your methane producing bacteria methanogens are present। and here what समान मतलब तमरा काउ डंक या फिर बुफालो डंक गोबर मतलब भाउची एमाने कोन प्रोड्यूस करछनी मीथेन। एटा कोन प्रेजेंट थाउ समान गट रे थाउ। then it is after episode so the extreme salty area halophiles, hot spring thermoacidophiles, marshy area methanogens। Archaebacteria have a different cellular structure for their survival in extreme condition। already I repeat। is it clear to all? here is the image of your eubacteria जोटा कि हम आगु डिस्कस कर दैछे। so this is all about your kingdom monera। kingdom monera तुम रेडी प्ले कोना over so eubacteria जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ अछि cyanobacteria अछि एमानकर स्ट्रक्चर और एमानकर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर we will discuss in the next class। this is all about your archaebacteria and eubacteria। clear? catch you in the next class। bye bye till then। and गुडे रिक्वेस्ट ले समस्त को जहां भी किछि तुम स्लाइड रे देखिलो बा जहां भी किछि तुम नोट्स एटा लिखिली you all प्रिपेयर हुआ। प्रिपेयर है कि नेक्स्ट क्लास तुम जहां भी किछि डाउट्स अछि डाउट्स पचारो देन हम आगु को स्मूथली मूव ऑन करिबा। ओके टिल देन बाय बाय। catch you in the next class।